Welcome to my channel. In this video, we are going to talk about the last minute reminder for JEE Main 2026. Okay, so you need to think about these points. Okay, because ये बहुत important points है जो आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम से पहले. Okay, so yes, so let us start. Okay, the first point is that uh, सिंस आप एग्जाम देने जा रहे हो सो आपके पास एडमिट कार्ड होगा. सो डबल चेक योर एडमिट कार्ड. ओके, एडमिट कार्ड डबल चेक करो. डबल चेक योर एडमिट कार्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं. आप उसको ध्यान से पढ़ो. आपके पास जो फोटो आईडी है उसको भी बहुत ध्यान से आप देखो. फोटो आईडी को ध्यान से देखो. पुराना आईडी तो नहीं है आपके पास. ओके, तो इस सब का ध्यान रखना है. द सेकेंड पॉइंट कि आपके पास एक पेन एक पेन होना चाहिए. एक ट्रांसपेरेंट बोतल हो सकता है आपके पास. ट्रांसपेरेंट बॉटल. ओके, बेसिकली वाटर बॉटल बहुत जरूरी है. ओके, क्योंकि आपको हाइड्रेटेड रहना है. ओके, द पूरा जो एग्जाम 3 घंटे का होगा. सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस आपको प्यास लगेगी एंड उसकी वजह से आपको आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. सो आपके पास एक बॉटल होना चाहिए जिसमें पानी हो, ऑब्वियसली, एंड वो ट्रांसपेरेंट. ओके, बिकॉज अगर आप कलर्ड बॉटल लेके जाते हो तो वहां पर अ, आपको बाहर रखने को बोला जाएगा. ओके, सो ये आपको याद रखना है. ओके, ओके, आपको कुछ आइटम्स को आपको अवॉइड करना है जैसे वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस या फिर कोई भी किसी भी तरह का वॉच जो है उसको अवॉइड करना है. फोन, ऑब्वियसली फोन तो नहीं ले जा सकते. नोट्स, किसी भी तरह का नोट्स नहीं ले जाना है. ओके, और कैलकुलेटर. ओके, ये सब अवॉइड करना है. ओके, सो ये ध्यान रखना है जब आप एग्जाम हॉल में जब आप अंदर जाते हो. ओके, तो वहां पर क्या ध्यान रखना है. वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने. ओके, आपको थोड़ा रिलैक्स हो. 1-2 मिनट का समय लो. आप पहले ना एक बार ओवरव्यू लेना है. ओके, सो सो प्लीज लाइक एक बार अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ो, सारे कॉन्स्टेंट वगैरह सब देखो. आप सारे पेपर को आप देखो. तो आपको 5 मिनट्स ओवरव्यू लेने. ओके, इस ओवरव्यू में क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं. फिर ओके, और आपको अगर आपके पास एग्जाम पेपर आ चुका है देन आप सारे एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को एक बार देखोगे ऊपर ऊपर कि कौन से सब्जेक्ट आपको मतलब कैसा है. मतलब बस आपको एक आइडिया पता चल जाए कि कितना है कैसा है. बस आपको ये पता चल जाए. ओके, सो आप एक ओवरव्यू लेते हो 5 मिनट्स का. ओके, एंड देन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपके पास जब पेपर मिलता है. ओके, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि पेपर आ गया तो ये यार ये मेरा दुश्मन है, इसे नहीं. आपको फाइट करना है. आपको बिल्कुल तैयार रहना है. जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको बहुत फोकस्ड होकर बिना किसी फियर का आपको एग्जाम लिखना है. ओके, बिकॉज द एग्जाम पेपर इज नॉट योर एनिमी. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, आपको फोकस होकर बिना किसी स्ट्रेस का, अगर आपको स्ट्रेस होता भी है जो कि होगा, आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपके पास समय बहुत कम है, या फिर कभी आपको ऐसा फील होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक डीप ब्रीथ लेना है. ओके, बहुत जरूरी है. और आपके पास अगर वाटर बॉटल है तो आपको पानी पीते रहना है. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो 5 मिनट्स का ओवरव्यू लेना है. ओके, आपको ओके, और जैसा मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि आप ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो बहुत आसान है. जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को सबसे पहले आप ट्राई करो क्योंकि वहां पे स्कोर करना ज़्यादा आसान है. और दूसरी बात यह है कि उसको कम समय में स्कोर कर सकते हैं बिकॉज उसमें उसमें सॉल्यूशन, आई मीन कुछ कैलकुलेशंस नहीं करना होता. ओके, अगर आपको आता है तो करोगे, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे. तो केमिस्ट्री ऐसा है कि जहाँ पे आप अच्छे से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे कम समय में. ओके, तो आप या फिर आपको अगर आपको लेट सपोज आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है तो आप फिजिक्स को ट्राई करो. ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन
ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप केमिस्ट्री को सबसे पहले ट्राई करो, बिकॉज केमिस्ट्री आप आराम से 45-50 मिनट्स में आप खत्म कर सकते हो। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। एंड एक और बात, आप खुद को असाइन करो कि आप हर सब्जेक्ट को कितना समय देने वाले हो। लेट सपोज आप 45 मिनट्स दे रहे हो, 45 मिनट्स दे रहे हो हर एक सब्जेक्ट को, तो उसमें सबसे जो इजी प्रॉब्लम्स है ना, पहले उसको ट्राई करो, पहले उसको आपको फाइट करना है। ओके, डोंट गो टू द हार्ड प्रॉब्लम्स, बिकॉज हार्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, सो यू डोंट हैव टाइम। ओके, सो इफ यू थिंक कि आपने ये प्रॉब्लम्स पहले लगाया है और उस समय नहीं हो पा रहा, जस्ट लीव इट। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है। ओके, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखो क्या होता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। ठीक है, आपने 2 सालों से मेहनत की है, आप उस एग्जाम को देने जा रहे हो। ओके, तो आप अपने दिमाग में ये माइंडसेट रखो कि ये पेपर आपके लिए वैसा वीकली पेपर है, ऐसे आप इसको, आपको ऐसा नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि आप जब स्ट्रेस में होगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे। ओके, तो आपको इस माइंडसेट से आपको एग्जाम देना है कि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की है इसके लिए, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप हर क्वेश्चन को टैकल करने में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, और आपको सारी चीज़ें आती हैं। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, आपको वहाँ पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड दैट्स इट। आपको एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी पर। आपकी जो एक्यूरेसी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपको आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना है कि आप, क्योंकि माइनस मार्किंग है, जो कि आपको पता है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको ऐसे डरना नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, या फिर पहली बात तो डरना नहीं है, आपको अच्छे से आराम से इसको पढ़ना है। ओके, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आप करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरे प्रोसेस में आपको आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम्स करने हैं बट एक्यूरेसी आपकी नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो एक्यूरेसी बीट्स द अटेम्प्ट्स। ओके, तो इसका ध्यान रखना है, एंड ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको अच्छे से आपको आप एग्ज़ाम दोगे और आपने अच्छे से प्रिपेयर की है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।